ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। अर्यम ध्यान युग प्रणीत परम पूज प्रणम सागर जी महाराज की जय। श्री 1008 शांतिनाथ भगवान का यह पूजन विधान का कार्यक्रम निरंतर 15 दिनों से चल रहा है। आज 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान का आज यह 16वां दिन है। 16वां ही हो गया। और ऐसे 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान का आपने नित्य प्रतिदिन गुणगान किया है। जरूर भगवान की भक्ति से आपके अंदर सम्यक्त रूपी रत्न की उपलब्धि हुई होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। यह सम्यक्त एक ऐसा रत्न है जिसकी उपलब्धि इस मनुष्य पर्याय में ही हो सकती है। अन्यत्र तो किसी भी पर्याय में कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन इस पर्याय में उस सम्यक्त की प्राप्ति के अच्छे साधन उपलब्ध होते हैं। और इस सम्यक्त की प्राप्ति होने के लिए किसी भी तरह का कोई भी आपको कष्ट भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप सोचें कि जब आप कोई व्रत आदि करते हैं तो आपके लिए कोई कष्ट हो सकता है, शरीर में भी कोई कष्ट उठाने का भाव हो सकता है, लेकिन इस सम्यक्त रूपी रत्न की प्राप्ति के लिए आपको कोई कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है। कुछ भी अगर उठावा धरी भी थोड़ी बहुत करनी पड़ती है तो वो भी दूसरे लोग कर लेते हैं, चाहे वो आपको अपनी पूजा की थाली उठानी हो, चाहे वो बेंच उठाना हो, चाहे जिनवाणी भी आपके सामने रखी है जिससे आपको पूजन करना है वो भी उठा करके रखना हो, ये सब काम भी आपको नहीं करना पड़ता है। कोई उठावा धरी नहीं करनी, बस अपने ही शरीर को उठाना है और अपने ही शरीर को धरना है। कहाँ से उठाना है और कहाँ पर रखना है, बस इतना सा ही अगर मन में विचार बना रहे तो ये सम्यक्त रूपी रत्न आपके हाथ में सुगमता से आ जाएगा। लोग श्री जी के मंदिर में आते हैं, दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, लेकिन थोड़ी सी अपने भावों की विशुद्धि और बढ़ाने के लिए जब तक गुरु के उपदेश को सुनने का भाव नहीं करते तब तक भी ऐसा लगता है कि वे इस सम्यक्त की महिमा से वंचित रहते हैं। व्यक्ति के लिए लगता तो है समय कम है, हर व्यक्ति को लगता है, चाहे वो कोई काम कर रहा हो या ना कर रहा हो। काम करने वालों को तो फिर भी लग सकता है कि समय निकल आता है, लेकिन कई बार देखने को मिलता है जो बिल्कुल बेकाम पड़े हैं, खास तौर से बीकॉम करके वो घर में पड़े ही रहते हैं। उनके लिए समय निकालना ऐसा लगता है जैसे हम बहुत ज़्यादा बिजी हैं, हमारे पास समय की बहुत कमी है, हमें ये करना है, हमें वो करना है। इस तरह की जो बातें करते हैं
उनके लिए अभी न सम्यक्त्व की महिमा का ज्ञान है और न मनुष्य जन्म की महिमा का उन्हें ज्ञान है। अपने ज्ञान की सबसे बड़ी उपयोगिता यही है कि अपने को सभी निमित्त बड़े आसानी से मिलते हैं। जिनेंद्र भगवान, उनके आलीशान मंदिर, गुरुओं के उपदेश, ये सब कुछ हमें आसानी से मिलते हैं। और इन सब के समक्ष बैठ कर के हम अगर थोड़ी देर भगवान का गुणगान करते हैं, भक्ति करते हैं, और भक्ति करने के जस्ट बाद ही अगर हमको मुनि महाराज का उपदेश मिल जाता है, तो ये समझना चाहिए कि जैसे हमें समौसरण में भगवान का दर्शन पूजन करने का भी एक लाभ मिल गया और भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने का भी लाभ मिल गया। ऐसे विचार अगर आते हैं तो कुछ कल्याण होता है, कुछ फायदा होता है। आप मनुष्यों को इस तरह का विचार करते रहना है। सम्यक्त्व की प्राप्ति इस मनुष्य जन्म में इतनी सुलभ है, और उसके उपरांत भी आप यदि उसे प्राप्त न कर पाए तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल रह जाती है। उस सम्यक्त्व की प्राप्ति के लिए आपको कुछ नहीं करना, केवल आपको अपने मन में बस मनन और चिंतन करने का एक छोटा सा उपक्रम करना होता है। और वह मनन चिंतन भी अगर आप अपने मन से न कर सकें तो बस उपदेशों में सामने आकर के बैठ जाएं, आपको हर तरह का मनन चिंतन करवा दिया जाएगा। इतना वह सरलता से प्राप्त होने वाला यह सम्यक्त रूपी रत्न है, फिर भी लोग उसकी महिमा को नहीं समझ पा रहे हैं। अगर आपको बताएं, चारों गतियों में, तीनों लोकों में इस सम्यक्त रूपी रत्न की जिसे प्राप्ति हो जाती है, वह जीव कभी भी नरक आदि पृथ्वियों में कभी भी जाता नहीं है। कभी वो जीव नारकी नहीं बन सकता। अगर कहीं उसने पहले से कोई आयु का बंध कर लिया है तो बात अलग है, अन्यथा जिसे सम्यक्त रूपी रत्न की प्राप्ति हो जाती है वो कभी नरक गति का पात्र नहीं बनता, कभी त्रियंश गति में नहीं जाता, कभी उसे कोई भी पशु आदि पर्यायों में उत्पन्न नहीं होना पड़ता। इसके अतिरिक्त और भी जो आप सुनते हैं, भवनवासी देव, व्यंतर देव, ज्योतिषी देव, इन देवों में भी वो उत्पन्न नहीं होता। कहां उत्पन्न होता है? वैमानिक देवों में उत्पन्न होता है। सौधर्म, ऐशान, ऐसे उन वैमानिक देवों में उत्पन्न होता है जहां उसकी लेश्याएं हमेशा अच्छी रहती हैं, भगवान का पूजन दर्शन करने का हमेशा भाव रहता है, और उन देवों के लिए हमेशा देव शास्त्र गुरु की सन्निधि मिला करती है। समौसरण और बड़े बड़े तीर्थों का दर्शन, ये सब उन्हें क्षण भर में प्राप्त होता रहता है। ऐसी उपलब्धियां होने पर इस मनुष्य का संसार अपने आप क्षीण होता चला जाता है, और यह मनुष्य बिना व्रत के भी केवल सम्यक्त्व के लाभ हो जाने पर संसार में अनेक प्रकार की जो दुर्गतियों के दुख हैं, उन दुखों से बच जाता है। जो भी उसे अच्छी अच्छी संपदाएं चाहिए वो सब उसे प्राप्त होती हैं, चाहे वो रूप संपदा हो, चाहे वो बुद्धि की संपदा हो, चाहे वो वैभवों की संपदा हो। हर तरह की संपदाएं इस सम्यक्त्व की प्राप्ति होने पर जीव को प्राप्त होने लग जाती हैं। ऐसे इस सम्यक दर्शन की आराधना करने का मन, चाहे कितनी भी गर्मी आ जाए, चाहे कोई भी मौसम आ जाए, मन में कभी भी भगवान की भक्ति करने का भाव में कमी नहीं आना चाहिए, क्योंकि भक्ति से ही वो सम्यक दर्शन बना रहता है। गर्मी का समय आता है, आ रहा है। आपके लिए तो गर्मी का समय इतना महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए जितना हम लोगों के लिए होता है। ऐसा लगता है कि गर्मी में बोलना ही ना पड़े, मुंह से आवाज तक नहीं निकलती है, लेकिन फिर भी जब आपको सामने बैठा हुआ देखते हैं तो फिर अपने आप बोलने के भाव बन जाते हैं। अब आपको ये सोचना है कि अगर हमें मुनि महाराज के मुंह से आवाज निकलवानी है, उनका उपदेश सुनना है, तो आपका सामने होना जरूरी है, क्योंकि दीवालों को तो सुनाएंगे नहीं। किसको सुनाएंगे? श्रोताओं को।
श्रोता अगर सामने उपस्थित रहता है और अपनी उपस्थिति में किसी भी तरह से कमी नहीं करता है और उसके अंदर ये उत्सुकता बनी रहती है कि अब क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या सुनने को मिलेगा, ऐसी उसके अंदर अगर उत्सुकता बनी रहती है तो उसी उत्सुकता का नाम अच्छा श्रोता कहलाता है। समझ में आ रहा है? श्रोता की बात नहीं कर रहे हैं, श्रोता की बात कर रहे हैं। हाँ, श्रोता में उत्सुकता नहीं होती है, जो श्रोता होता है उसमें उत्सुकता रहती है। तो वह उत्सुकता अगर बनी रहती है तो उसके अंदर जागृति रहती है और उसी के माध्यम से वह उन उपदेशों का लाभ ले पाता है। देखो, आपको ये सब चीजें सहजता में उपलब्ध होती हैं। अगर हम जिनेंद्र भगवान के बारे में सोचें तो सम्यक दर्शन का भाव हमें जिनेंद्र भगवान की उपलब्धि से होता है। किससे? हाँ, यानी जिसका जिनेंद्र भगवान के प्रति श्रद्धान का भाव आ जाता है और वह यह सोच लेता है कि भगवान की वाणी से निकला हुआ जो ज्ञान है वही सत्य है और वही हमारे लिए कल्याणकारी है, तो उसके लिए जिनेंद्र भगवान का महत्व समझ में आता है, भगवान की वाणी का महत्व समझ में आता है और वही व्यक्ति वह भगवान की सच्ची भीतर से भक्ति और आस्था के साथ में जब प्रवृत्ति करता है तो उसी के अंदर वह सम्यक्त गुण की अभिव्यक्ति होती है, वह सम्यक्त का भाव प्रकट होता है। ये सम्यक दर्शन बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ये सम्यक दर्शन का भाव जब आ जाता है तो दुनिया में आपको अनेक प्रकार के भगवान के नाम पर कई नाम मिलेंगे, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, लेकिन जो वास्तव में सम्यक दर्शन का भाव अगर भीतर आ जाता है तो उसे लगता है नहीं, भगवान तो जिनेंद्र भगवान ही होंगे। भगवान का स्वरूप तो जैसे जिनेंद्र भगवान का स्वरूप परम वीतराग है, शांत है, निर्दोष है, ऐसा ही स्वरूप जिनका होगा वही भगवान होंगे। ऐसे स्वरूप को जब हम अपनी श्रद्धा में लाते हैं और उनके रूप को हम केवल देखते भी रहते हैं तो हमारे अंतरंग में वह सम्यक दर्शन के भाव प्रकट होने लग जाते हैं। और ये वो भाव होते हैं, एक बार अगर आत्मा में इन भावों का संस्कार पड़ जाता है तो वह संस्कार जन्म जन्मांतरों में भी छूटता नहीं है। आप सोचते होंगे जब से महाराज आए हैं तब से महाराज लगाए हुए हैं रोजाना पूजा में, विधान में, रोजाना कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। गुस्सा आने लग गई होगी अब आपको हमारे ऊपर। हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि इनकी गुस्सा से बचना चाहिए। ऐसा तो नहीं है? फिर भी आ तो रहा होगा। अरे जब से महाराज आए तब से कहीं वो नंदीश्वर विधान शुरू हुआ, आते ही से शुरू हो गए, दूसरे ही दिन से फिर आदिनाथ जयंती, फिर महावीर जयंती, ये शांतिनाथ विधान, चलो अब तो पूरा हो गया, अब तो कुछ नहीं, कल से तो अब कल भी भगवान का जो है यहाँ पर समापन के रूप में एक हवन का प्रोग्राम रख दिया। अब इसकी क्या जरूरत थी? भैया जी ने हवन का प्रोग्राम रख दिया, अब चलो कल और हवन कर लेंगे और परसों से तो छक्के सोएंगे और कुछ नहीं करना है ना? बोलो, अगर ऐसा भाव आता है तो इस भाव को भी हम समझ सकते हैं और हम यूं नहीं कहेंगे ये आपका भाव दुर्भाव है। हो सकता है ऐसा भी भाव आता हो, लेकिन अगर इस भाव को भी आप परमार्जित करें और इस भाव में भी देखें तो आपको लगेगा कि बिना किसी भाव के हमें बहुत बड़ा बड़ा भाव दिया जा रहा है। नहीं समझ आया? क्या कहा मैंने? बिना किसी भाव के। भाव का मतलब आपका कोई ज्यादा भाव खर्च नहीं हो रहा है, आपका कोई भी ज्यादा दाम खर्च नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है और आपको बड़ा बड़ा भाव दिया जा रहा है। सम्यक दर्शन रूपी रत्न की भावना आपके अंदर डाली जा रही है। इससे बड़ा भाव और क्या हो सकता है? ये ऐसे भाव होते हैं जो अनेक जीवों को मनुष्य जन्म तो मिलते हैं, जैन कुल भी मिलते हैं,
लेकिन उनमें ये भाव नहीं आ पाते। ये भाव आते हैं उन्हीं लोगों में जो कम से कम गुरु की बात को सुनकर के उपस्थित होते हैं। भगवान के जिनालय में अगर कोई कार्य हो रहा होता है तो उसमें आकर के उपस्थित होते हैं और अपने भावों को उन भावों की संयोजना के साथ में चलाते हैं जो भाव सामने से प्रस्तुत किए जाते हैं। शांतिनाथ भगवान की भक्ति के भाव आए तो उसमें लग गए, महावीर भगवान की भक्ति के भाव आए तो उसमें लग गए। और भी कोई भगवान बचे हैं? आदिनाथ भगवान की भक्ति के भाव आए तो उसमें लग गए। बताओ कोई और भगवान बचे हो तो उनकी भी भक्ति करवा दें। पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति भी करना तो हो ही चाहिए, क्योंकि उन पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति का ही तो कमाल है जो ये सब भक्तियां हो रही हैं। एक मुनुसुब्रत नाथ भगवान की भी भक्ति हो जाए तो कुछ ऐसी भक्तियां अभी भी हैं जो आप लोग कर सकते हो। और मुझे लग रहा है कि ये भक्ति का माहौल भी है, सम्यक दर्शन का माहौल भी है और सम्यक ज्ञान का माहौल भी है। जब तक हम बैठे रहेंगे सम्यक ज्ञान भी मिलता रहेगा, और जब तक आप बैठे रहोगे भगवान जी विराजमान रहेंगे, सम्यक दर्शन का माहौल रहेगा। सम्यक चारित्र से तो आपका अभी दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है ना, उसकी अपन अभी बात भी नहीं कर रहे। तो कम से कम अगर ये दो ही चीजें आपके जहन में आ जाएं, ये भी रत्न माने गए हैं। सुन रहे हो? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये क्या कहलाते हैं? तीन आत्मा की शोभा बढ़ाने वाले रत्न हैं। इन रत्नों में सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, ये दो रत्न आपको सुलभता से उपलब्ध होते हैं। सम्यक चारित्र के लिए तो फिर आपको बहुत भीतर से अपने भाव बनाने पड़ेंगे। वो भाव बड़े महंगे भाव होते हैं। समझ आ रहा है? हाँ, वही महंगा भाव से ही पुरुषार्थ होगा। वो भाव बड़ा महंगा होता है। उसी की भूमिका है। भूमिका में तो सम्यक दर्शन ज्ञान होता ही है, उसके बिना सम्यक चारित्र की भूमिका बनती नहीं है। तो ये चारित्र की भूमिका भी बनती है तो उसी से बनती है। इसलिए ये सम्यक दर्शन और ज्ञान के जो रत्न आपको दिए जा रहे हैं, ये आप समझना, ये आपको बिना चाहे, बिना आपके भावों के, बहुत आपका कुछ कष्ट लिए बिना और कुछ खर्च किए बिना ये आपको भाव मिल रहे हैं। इन भावों की अगर आप कीमत करते रहेंगे तो आपको आगे भी हर भगवान की भक्ति करने का मौका मिलेगा, और पार्श्वनाथ भगवान की और मुनुसुब्रत नाथ भगवान की भक्ति का भी मौका मिलेगा। सुन रहे हो? हाँ, आप लोग विचार करते रहो। कल यहां पर हवन जरूर हो जाएगा। उसके बाद में शनिवार आ ही रहा है, और शनिवार माने मुनुसुब्रत नाथ भगवान प्रसिद्ध है ही है। हमें क्या फर्क पड़ता है? है ना? कोई भी दिन सही, अगर शनिवार को ही मुनुसुब्रत नाथ भगवान की पूजा विधान करने के भाव बनते हैं तो ये भी हम समझ सकते हैं कि एक काल का भी उसमें सहयोग है। और इस संयोग से भी आप वह मुनुसुब्रत नाथ विधान, एक बहुत छोटा सा विधान है। अभी तक मैंने जितने विधान लेके उनमें सबसे छोटा विधान अगर कोई है तो उसका नाम क्या है? हाँ, मतलब कोई भी बच्चा उसको 20 मिनट में कर ले, 15-20 मिनट में विधान हो जाए। ऐसे विधान को भी आप जो है यहां पर कर सकते हो। और वो विधान बहुत कम होता है, इसीलिए कम होता है क्योंकि बहुत छोटा है। वो विधान जैसा करने में जब तक शुरू करते हैं लोग तब तक वो खत्म हो जाता है। मात्र उसमें 47 अर्घ हैं। कितने? और वो भी छोटे छोटे दोहों में। तो वो 47 शक्तियां, कभी अगर आपने सुनी हो, आत्मा की 47 शक्तियां होती हैं जो शुद्ध शक्तियां कहलाती हैं, जिनका वर्णन समयसार आदि में आता है। उन शक्तियों पर आधारित वह एक छोटा सा विधान है। मुनुसुब्रत नाथ भगवान की आत्मा में हम उन 47 शक्तियों को देख करके अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानें। इस तरह की एक क्रिया भी आपके समक्ष उपलब्ध हो सकती है, और वह भगवान की भक्ति भी आप कर सकते हैं। ठीक है ना? पहले ये कर लो, फिर देखते हैं आपका मन कैसा बने। धीरे धीरे ठीक है, अभी एक ही दिन का ठीक है, ज्यादा लंबा चौड़ा प्रोग्राम नहीं दे रहे अभी। है ना? और उसके साथ साथ आपके मन में ये भी रहे कि सम्यक ज्ञान की वृद्धि का भी कार्य आपके समक्ष आ रहा है। आने वाले दिनों में आपके यहाँ पर एक संगोष्ठी हो रही है। उस संगोष्ठी का विषय आचार्य गुरुदेव, आचार्य महाराज की जो संस्कृत की रचनाएं हैं, सुन रहे हो ना,
आचार्य महाराज ने संस्कृत में कई शतक रचे हैं, है ना। 100 काव्यों का एक शतक कहलाता है। श्रवण शतक, निरंजन शतक, भावना शतक, चैतन्य चंद्रोदय इत्यादि उन्होंने कई शतकों की रचना की है। तो उन शतकों पर विद्वानों की अभिप्राय अलग अलग विषयों पर वह आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे, और उसी के संबंध में आगे आने वाली एक गोष्ठी होगी जो आपके सम्यक ज्ञान की वृद्धि का एक बहुत बड़ा एक सोपान सिद्ध होगी। उस सम्यक ज्ञान की वृद्धि में श्रोताओं की भी उपस्थिति हो, लेकिन श्रोताओं का भी एक थोड़ा सा लेवल हो, है ना। श्रोताओं का भी एक थोड़ा सा मानसिक कहना चाहिए ज्ञान का स्तर अच्छा हो। तो ऐसे श्रोताओं की भी खोज की जा रही है। यूं नहीं है कि आपको मना कर दिया जाएगा, आप तो वैसे भी सुबह ही आते हो, विद्वान तो दोपहर में भी रहेंगे, शाम को भी रहेंगे, रात में भी रहेंगे, आपको तो केवल बस सुबह तक ही फुर्सत रहती है, उसके बाद तो आपकी मंडी शुरू हो जाती है। तो विद्वानों के समक्ष अच्छे श्रोताओं के लिए यहां पर एक और अच्छा विचार किया गया है कि जो लोग अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं और जिन्हें कुछ आगे भी सीखने की इच्छा रहती है, बहुत से ऐसे बच्चे, बहुएं, बेटियां या बेटे होते हैं जिन्होंने पीएचडी कर रखी होती है, ऐसे पीएचडी किए हुए, डीलिट किए हुए ऐसे लोगों को भी यहाँ पर श्रोताओं के रूप में यहाँ बुलाया जा रहा है। और अगर आपके भी रिश्तेदारों में कोई भी आपकी नजरों में पीएचडी किए हुए लोग हों तो आप उन्हें बुलाना और उनको भी इस संगोष्ठी में शामिल करना, ताकि उनके लिए भी कुछ नया ज्ञान मिलेगा और उसके माध्यम से उन्हें लगेगा कि हमने जो ज्ञान अर्जित किया है उसका भी कुछ आगे हमारे लिए महत्व है। तो इस तरह का कार्य आपके समक्ष आने वाला है, और उसी बीच में आपको ये भगवान की भक्ति इत्यादि करने का भी कार्य चल ही रहा है। बोलिए शांतिनाथ भगवान भगवान की जय।